कर रहे हैं भगवत गीता श्लोक संख्या 7 से लेकर 12 अध्याय 5। तो ये जो अगर हम 7 से लेकर 12 तक के श्लोक हैं, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक 7 से लेकर के 9 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जब कोई एक शुद्ध आत्मा होता है, शुद्ध आत्मा मतलब जिसका बस यही है उसे भगवान की सेवा करनी, उसे सब कुछ एक चीज पता है, उसके हर एक चीज भगवान की सेवा के लिए है, वो कोई भी चीज अपने भोग के लिए नहीं रखता, भगवान की सेवा के दृष्टिकोण से ही देखता है। ऐसी शुद्ध आत्मा का कोई भी जगत में कर्म नहीं लगता, उसको एकदम वो मुक्त रहते हुए काम करता है, बिकॉज वो हर एक चीज भगवान के लिए करता है, तो उसको कर्म लगने का कोई फल ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। भगवान 7वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक बताएंगे। 10वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ये बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को आसक्त हुए बिना करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति शांत रह सकता है, वरना हर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो या भले वो गरीब हो, हर कोई व्यक्ति परेशान है इस संसार में, क्योंकि शांति नहीं है। पैसा बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जय जयकार भी करते हैं लोगों की, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है। yes. क्यों? क्योंकि शांति इन सब चीजों से नहीं मिलती। शांति मिलती है जब हम भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हैं, वो शांति का असली हमारे लिए विषय। चलिए आते हैं 7वें श्लोक को पढ़ते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यस, रंजीत प्रभु पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। हाँ, हरे कृष्ण। यहाँ पर शब्द आया है योग युक्तो। योग युक्तो मतलब जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया है, वो कहलाया योग युक्तो। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ना किससे जोड़ना? आप देखिए संसार में दो ही चीजें हैं, या तो आप अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से जोड़िए कि मैं खाऊं, मैं यहाँ घूमने जाऊं, मैं ये जाऊं करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत मजा आएगा, ये हो गया इंद्रिय तृप्ति। अपनी इंद्रियों को आपने इंद्रिय तृप्ति से जोड़ा। और दूसरा जोड़ना होता है जब आप भगवान की इंद्रिय की तृप्तियों के बारे में सोचते हो कि मैं भगवान के लिए बहुत बढ़िया भोग बनाऊंगा, भगवान का दर्शन करने जाऊंगा, भगवान के लिए जप करूंगा, है ना, मैं अपना अध्ययन करूंगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा। तो आपने उन्हीं इंद्रियों को जोड़ दिया भगवान की इंद्रिय की तृप्ति से। तो जब हम भगवान की इंद्रिय तृप्ति से जोड़ देते हैं उन इंद्रियों को, तब हम कैसे हो जाते हैं? योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। वो व्यक्ति योग युक्त कहलाता है, उसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ दिया। बहुत सौभाग्य है उसका, बहुत सौभाग्य है। क्योंकि आप देखिए संसार में हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इधर से उधर भाग रहा है, गधों की तरह काम कर रहा है ना। उसे लगता है जीवन का यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ना। बस वो यही मानता है धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इन्हीं के पीछे भाग रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए प्रयास करे, मेहनत करे, पसीना बहाए, अपनी एनर्जी दे, अपना धन खर्च करे भगवान की सेवा के लिए, तो सौभाग्य नहीं है उसका? बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। विशुद्ध आत्मा, ऐसा व्यक्ति जो विशुद्ध आत्मा है, जिसका एकदम हृदय साफ है, तो ऐसा व्यक्ति विजित आत्मा जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को उसने जीत करके रखा है। मतलब इधर उधर नहीं लगाता अपनी इंद्रियों को। ये नहीं कि मूवी देखने लग गया, है ना, ये नहीं कि इधर उधर की बातें करने लग गया जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं इसके बारे में, आप अगर थोड़ा बाद में जाकर के पढ़ेंगे तो प्रोपा जी लिखते हैं ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता, नहीं, उससे नहीं पसंद है सुनना, बस भगवान के बारे में ही सुनना चाहता है। और वो भगवान के भोग प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहता। कितना भी बढ़िया हो, जलेबी, इमरती, पकौड़ा, समोसा बना करके रख दो उसके सामने, पूछेगा भगवान को ऑफर किया क्या? नहीं, भगवान को तो ऑफर नहीं, तो हम कैसे खा सकते हैं? हम तो दास है। दास बिना भगवान को खिलाए कैसे खा सकता है भाई? है ना? कैसे नौकर है फिर? है ना, कैसे नौकर हुए? नौकर का मतलब है या दास का मतलब है पहले भगवान,
भगवान नहीं तो हम भी नहीं, हम अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं, सेपरेट एंड नो एंजॉयमेंट। वो कृष्ण संबंधी ही कार्य को करेगा और कोई वो कार्य को अलग से नहीं करेगा। इस भौतिक जगत में भी जो कुछ भी काम करेगा वो हमेशा ही देखेगा कि कृष्ण सेंटर में होने चाहिए, मुझे सेपरेट एंजॉयमेंट नहीं चाहिए। मैं कुछ खा भी रहा हूँ तो भगवान का प्रसाद होना चाहिए, कुछ सुन भी रहा हूँ तो भगवान के बारे में होना चाहिए, कुछ पढ़ रहा हूँ तो भगवान के बारे में होना चाहिए। मुझे कोई मैगजीन न्यूज़पेपर ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे भगवान के बारे में पढ़ना है ना। क्या मैगजीन और न्यूज़पेपर में होता है आप बताओ जरा। जितने न्यूज़पेपर आए हैं बस यही 4 चीजें उनमें आपको मिलेंगी, है ना। आप देखो वही रोज रोज न्यूज वही होती है, लोग बदलते रहते हैं। क्या न्यूज आती है, चोरी हो गई, मर्डर हो गया, काम तो वही हो रहा है ना, बस क्या है लोग बदलते रहते हैं, नाम बदल रहे हैं। कभी इसका हुआ, कभी उसका हुआ, कभी इसका हुआ, कभी इसके घर में चोरी हुई, कभी उस पॉलिटिशियन ने कुछ बोला, बोल तो सब फालतू की बातें ही रहे हैं, ठीक है। तो बस नाम और लोग बदलते रहते हैं, काम वही हो रहा है, तो उसमें कुछ नयापन है ही नहीं। इसके विपरीत भगवान की जो लीलाएं हैं वो हर पल नहीं, है ना। आप जितनी बार सुनोगे नयापन। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जब वो बिल्कुल भगवान से संबंधित ही कार्य करना चाहता है ना। शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं इवन स्त्री पुरुष जो मैथुन क्रिया भी करते हैं, अगर वो गर्भाधान प्रक्रिया के द्वारा की गई है, इसका मतलब वो भगवान को सेंटर में रख के की गई और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, है ना। जैसे जो होता है कि लोग 50-50 माला करके, पुरुष और स्त्री दोनों 50-50 माला करके भगवान के भक्त को आमंत्रित करते हैं, और इस तरीके से वो प्रक्रिया भी जो है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, और उसको बहुत ही ज्यादा माना गया है, गृहस्थ धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। दैट इज अ थिंग। तो इवन भगवान के भक्त किसी भी प्रकार से किसी भी प्रक्रिया में स्वयं को भगवान से अलग करके नहीं देखते, इसीलिए वो कहलाते हैं योग युक्तो। उनका हर एक कार्य बाहर से लग सकता है, तो सामान्य बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहा है, जॉब भी वही कर रहा है, खाना तो बनाता ही है ना, बच्चों को तो पालन पोषण कर ही रहा है, परिवार तो चल ही रहा है इसका भी, लेकिन वो उसके पीछे उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता। वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर रहा होता है। प्रभा जी एक और चीज बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत हमारे लिए सोचने का विषय है। प्रभा जी तात्पर्य में सबसे पहली लाइन में लिखते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। आप देखो जो डिवोटीज होते हैं वो उनका स्वभाव जो वास्तव में सही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका स्वभाव इतना मधुर और इतना सरल होता है कि कोई भी व्यक्ति, इवन मेटलिस्टिक व्यक्ति भी होता है ना, भौतिक जगत में जो रमा जमा है, वो भी बोलेगा यार वो व्यक्ति तो अच्छा है, उसको कुछ नुकसान मत करो, वो व्यक्ति भी सबको प्रिय होता है एक्चुअली। और दूसरा रूपा जी लिखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा कृष्ण से जुड़ा रहता है, और कृष्ण तो सबको आकर्षक लगता है। कृष्ण का नाम ही है सर्वाकर्षक इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करें वो कौन है, कृष्ण है। तो अब आप बताइए जब कोई व्यक्ति आग से जुड़ा है तो गर्म तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। इट इज ऑब्वियस, है ना। तो ऐसे ही जब कोई कृष्ण से जुड़ा है तो वो सबको अपने आप जो है प्यारा लगने लगता है, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण सबके प्रिय है, सर्वाकर्षक इति कृष्ण। और इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर वृक्ष की जड़ में पानी देता है तो उसको टहनियों में पानी देने की आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड। उसकी टहनियों में पत्तियों में पानी देने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। वृक्ष में जड़ में पानी दे दिया, खत्म। ऐसे ही जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सिर्फ चिंतन करता है कि भगवान को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, और उनके लिए वो प्रयास करता है। इवन दो अपने हर एक चीज को जो मेंटेन करता है उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ही होता है, यही ध्यान में रख करके उस हर एक चीज को मेंटेन करता है, अपने कर्तव्यों को करता है, तो उसका अल्टीमेट एम कृष्ण को संतुष्ट करना होता है, ये यहाँ पर है। और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम पेट में खाना खाते हैं, आमाशय में खाना खा लिया, सबको एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब सब कुछ उसने पा लिया, और उसने बाकी सब कुछ कर लिया अच्छा अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए तो सब बेकार। एवरीथिंग वेस्ट। तो दैट इज थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए और देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में इस श्लोका में एक शब्द आता है सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा का क्या मतलब है कि जितने भी जीव हैं इस संसार में
वो सभी के प्रति बहुत दयालु होता है, भेदभाव नहीं करता कि ये मेरी जाति का है, मेरे देश का है, इसको रखो, दूसरे के देश को निकाल दो। वो सभी जीवात्माओं के प्रति उसके मन में क्या होता है, क्या चीज होती है सभी जीवात्माओं के प्रति, बताइए। प्रिय प्यार। रहते हैं प्रभु जी, प्रेम होता है। प्रभु प्रिय जी। होते हाँ, सभी जीवात्माओं के प्रति उसके अंदर दया भावना, सर्वभूत भूतात्मा, सभी जीवों के प्रति क्या होता है, दया भावना, करुणा, कंपैशन। और ये सोचता है, जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी की बुक्स लेकर के डिवोटीज जाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो यही सोच के निकलते हैं कि ये सब जीव जो हैं बेचारे इस मटेरियल वर्ल्ड में खुशी खोज खोज करके परेशान हैं, सोच रहे हैं यहाँ मिलेगा, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे एक मृग मरीचिका दौड़ती है, सोचती है पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, लेकिन वो तो मिलने से रहा, बेचारी रेत को पानी समझ करके उसमें मुंह डालती है, मुंह और जल जाता है उसका। तो ऐसे ही संसार में लोग दौड़ रहे हैं भोग के पीछे, ये दौड़ो, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वहां कुछ है नहीं। जब उस भोग को दौड़ने के लिए, पाने के लिए जैसे अपना मुंह फैलाते हैं उस मछली की तरह, जो उस आटा को खाने के लिए मुंह फैलाती है, तो क्या होता है उसका, उस मछली की क्या दशा होती उसी में फंस जाता है प्रभु जी। है। हाँ, वो जो एक कांटा जो होता है उसके मुख को आर पार कर देता है। ऐसे ही जो इस भौतिक जगत में सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन ही उसको कष्टों की तरफ लेकर के जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये ही संस्पर्जा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस जगत में जो भी सुख इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे दुख देने वाले। ये भगवान के वाक्य हैं, वो सब के सब दुख देने वाले हैं। लेकिन व्यक्ति को इतना मिथ्या मोह होता है, नहीं नहीं हमको तो सुख मिलेगा, दुनिया को नहीं मिला होगा, हम तो लेके रहेंगे, और इस चक्कर में वो उनके पीछे सुख खोजता है, लेकिन अंत में उसको यही कंक्लूजन मिलेगा, सुख नहीं मिला भाई, सुख से 100 गुना ज्यादा दुख मिला। यही सब सही सिचुएशन, यही वास्तविकता है। लेकिन ये जो है भगवान का भक्त होता है, ये समझता है संसार किस तरीके से दुखों में तड़प रहा है, उसके पास मेडिसिन है, उसके पास बुक्स हैं, भगवत गीता है, शास्त्र हैं, जो लोगों को करुणावश देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसका उसके पीछे कुछ मोटिव है, करुणा है उसके अंदर, ये करुणा है। आप देखिए ये बहुत बड़ा लक्षण होता है, बहुत सारे उदाहरण इसके लिए है ना। जब देखिए युधिष्ठिर महाराज जो थे, यक्ष के प्रश्नों का आंसर दे रहे थे, सारे यक्ष के प्रश्नों के आंसर दे दिए। यक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा हम तुम्हारे एक भाई को जीवित करेंगे, जो तुम हो जीवित करा लो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप जीवित करिए नकुल को। उसने कहा नकुल को क्यों जीवित करा रहे हो भाई, जो जीवित करना अर्जुन को जीवित करो, अभी तुमको युद्ध करना है, अज्ञातवास खत्म होगा तुम्हारा, ये सब तो युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन को जीवित करो, भीम को जीवित करो। नकुल तो सिर्फ देखने में सुंदर है, वो क्या करेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला देखिए मैं कुंती का पुत्र हूँ और वो माद्री का एक पुत्र हो जाएगा, तो मुझे अपनी सौतेली माता का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो अपना मतलब निकालने के लिए कार्य करूँ, वो समभाव देख पा रहे हैं। आप देखिए इस जगत में हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर चीजों को सिलेक्ट करते हैं, है ना। मित्र हमारा कौन है, जो इंद्रिय तृप्ति में हमारी मदद कर सकता है, वो हमारा मित्र है, ठीक है। हर एक कार्य में हम यही देखते हैं, हमारा काम जिससे निकलेगा वो हमारा मित्र, जिससे हमारा काम नहीं निकल पाया वो हमारा शत्रु। इसी तरीके से सबके जीवन में ऐसे ही चलता है। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपना मतलब नहीं देखते, वो उसके ऊपर जाकर के देख पाते, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कर पाए, दैट इज द थिंग। ऐसे ही अम्बरीश महाराज का उदाहरण देख सकते हैं। अम्बरीश महाराज के दुर्वासा मुनि उनके पास आए, और दुर्वासा मुनि जो है वो जस्ट थोड़े समय के लिए गए स्नान करने, और द्वादशी टूट रही थी, तो अम्बरीश महाराज ने बस हल्का सा जल जो है वो पान कर लिया, ताकि एकादशी व्रत को अच्छे से पालन कर पाए। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, उन्होंने ध्यान करके देख लिया कि अम्बरीश ने पानी पिया है, और उन्होंने गुस्सा क्रोध में आकर के अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को छोड़ दिया वहां पर, जो अम्बरीश महाराज की तरफ दौड़ रही थी। और अम्बरीश महाराज एक पैर भी उन्होंने आगे पीछे नहीं, वैसे ही खड़े रहे।
भगवान पर पूरा डिपेंडेंट। भगवान ने स्वयं अपना चक्र भेज दिया उनकी रक्षा करने में, और वो चक्र दुर्वासा मुनि को तीनों लोकों में पीछा नहीं छोड़ा, और अंत में वो विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा मैं भी नहीं खत्म कर सकता इसे, ये डिवोटी ही मेरा कर सकता है जिसके प्रति तुमने अपराध किया। अंत में वो आकर के पैर पड़ जाते हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज उनको उठाते हैं, कहते हैं आप क्यों मेरे पैर पड़ रहे हैं, गलती तो मेरी है। वो अपनी गलती मानते, वो ये नहीं देखते, वो अहंकार नहीं हो जाता, देखा तुमने मेरा पावर है ना, ऐसे करके नहीं बोलते हो, बल्कि वो कहते हैं अरे आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, मैं तो तुच्छ दास हूँ भगवान का, इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, है ना, ये तो भगवान की अनुकंपा है। और ऐसे करके वो बोलते हैं कि अगर मैंने थोड़ी सी भी भक्ति भगवान के लिए की है तो ये चक्र जो है हट जाए, हट जाता है। तो बेसिकली देखिए कितना दयालुपन है। उन्होंने दुर्वासा मुनि के प्रति ये नहीं सोचा है देखो तुमने मेरे प्रति राक्षसी छोड़ी थी ना, अभी हम मजे लेते हैं तुम्हारे, ऐसा नहीं। दया भाव, ये दया भावना कैसे आई, इसी तरीके से। ऐसे ही ऋषभ देव अपने सारे बच्चों को सिखाते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं। ऋषभ देव अपने सारे बच्चों को सिखाते हैं, 100 पुत्र उनके होते हैं, उनको सिखाते हैं, बैठाते हैं पास में और कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तुमको मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये साधारण शरीर नहीं है, इसलिए इस शरीर को कुत्ते बिल्ली और सुअरों की तरह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मत बिताना। जो काम कुत्ते बिल्ली और सुअर कर रहे हैं, पूरे जीवन भर करते रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए भागते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए काट करके इस जीवन को मत खर्च कर दे। ये जीवन का मूल्य क्या है, ये जीवन मिला है भगवान को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, जीवन के सिद्धांत को समझने के लिए। उसके लिए प्रयास करो, मेहनत उसके लिए करो। बाकी चीजें जो हैं वो सिर्फ उतना ही करो जिससे काम चल जाए, जिससे इस जगत में काम चल जाए। लेकिन मेहनत और पसीना किसके लिए बहाओ, भगवान के लिए बहाओ, उनके लिए मेहनत करो। अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं ऋषभ देव। ऐसे ही हम देखते हैं श्रीमद् भागवत और अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है रंती देव का। रंती देव 20 दिनों से वो व्रत कर रहे थे, खाने को नहीं था। 20 दिनों के बाद उन्होंने उनको एक थोड़ा सा भोजन प्राप्त हुआ। उतने में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब लोग भिखारी बन करके, एक चांडाल बन करके, और चांडाल अपने हाथ में कुत्तों को लेकर के आ गया और बोला हम बहुत भूखे हैं। चांडाल था, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हमारे कुत्ते भी भूखे हैं। एक भिखारी आ गया, बोला हमको भी खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। उनको 20 दिन हो गए थे, कुछ नहीं खाया था, पैर लड़खड़ा रहे थे रंती देव के। रंती देव ने उन लोगों को अपना पूरा भोजन दे दिया, खुद नहीं खाया। दया भावना, तो दया भावना ये कब आ पाती है, जब हम भगवान को सेंटर में देख पाते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, और हमें उनकी उनकी मदद करने का, हमें जितना भी हम कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। हम उनको अलग नहीं देख पाते, है ना। अलग हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम ये शरीर है। जब हम ये शरीर हैं तो फिर इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं वो मेरे हैं, और इस शरीर से जो संबंधित नहीं है वो दूसरे लोग हैं, उनका हमसे कोई मतलब नहीं। और इस तरीके से हम देहात्म बुद्धि में फंस जाते हैं। इवन ये शरीर भी हमारा नहीं, एक दिन ये भी हमसे छीन लिया जाए। लेकिन मिथ्या बात हम ये मानते रहते हैं कि ये शरीर मेरा है और मैं ये शरीर हूँ, है ना। हम शीशे में देखते हैं, इस शरीर को निहारते हैं और सोचते हैं जो चेहरा है वो मेरा चेहरा है। हाँ, ये पूरा जीवन मान करके बिताते रहते हैं, मूर्खता बस। तो जैसे एक कार होती है और एक हमारा शरीर है, तो देखो कार में जो चीजें वो शरीर में भी। कार के पास पहिए हैं, हमारे पास पैर है। कार के पास हॉर्न है, हमारे पास मुंह है। कार के पास इंजन है, हमारे पास हार्ट है। लेकिन जिस प्रकार से कार में ड्राइवर है, वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, कार का ड्राइवर कार से अलग होता है। उसका कार से के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो तो कार में बैठा है इसलिए कार का ड्राइवर। अगर वो कार से निकल जाएगा तो उसकी वो अलग पर्सनालिटी, उसका एक अलग अस्तित्व है ना। वो ड्राइवर ये नहीं बोल सकता कि मैं कार हूँ। अगर वो बोलेगा तो मूर्ख व्यक्ति, वो कार नहीं, वो तो ड्राइवर है, वो तो अलग है, जिसकी वजह से कार चल रही। तो वैसे ही हम आत्मा अलग है। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तब उसको ये चीज समझ में आती है। तब हम अगले श्लोक में चलेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कैसे वो व्यक्ति समस्त प्रकार की चीजों से अपने आप को अलग कर पाता है। उसको समझ में आता है, देखो जो भी चीजें हो रही हैं, जो क्रोध आ रहा है, जो काम क्रोध मद लोभ, ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं,
हाथ इंद्रियों के द्वारा स्पर्श हो रहा है, ये सब मैं नहीं कर रहा। मैं तो अंदर बैठा हूँ आत्मा के रूप में, इन सब चीजों से दूर। ये सब तो हमारी इंद्रियां कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वप्न स्वसन् बल प्रलप विसृजन् ग्रहन् तृन् मिशन् निर्मिशन्नमपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यस, तो इसको पढ़ेंगे। जेएम सिंह प्रभु जी, आप पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस, देखिए कितना सुंदर श्लोक। मतलब जो वास्तव में तत्व को जानता है या कृष्ण भावना भावित है, उसको ये पता रहता है कि जितना भी संसार में काम हो रहा है, ये तो इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं तो इन सबसे अलग हूँ। जैसे आपको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है। आप कभी कभी ट्रेन में जाते हो, ठीक है, तो ट्रेन में आप बैठो तो आपको खिड़की से दिखाई देगा कि बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको ये बात पता रहती है ये सब ट्रेन में इंजन लगा हुआ है, इंजन काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप चल रहे हो, राइट ना। आप ये नहीं मानते कि आप ट्रेन को चला रहे हो, वो तो ट्रेन का मैकेनिज्म है। ट्रेन जो होता है वो वैसे ही काम करता रहता है, वैसे ही करता रहता है, और आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन से पूरी तरीके से अलग हो, इजंट इट? है ना। जैसे मैं बाइक चलाता हूँ या कोई व्यक्ति कार चलाता है, तो हम बाइक चलाते हैं, ये हमको ये बात पता है कि वो बाइक का मैकेनिज्म है। अगर हम क्लच दबाएंगे तो ये काम होगा, ये दबाएंगे तो ये काम होगा, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा, वो उसका मैकेनिज्म है। तो वो काम होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस काम को कर रहा हूँ, वो तो उसका मैकेनिज्म है कि ये इस तरीके से फंक्शन होगा, ये वैसे होगा। ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठी है और इस शरीर का कुछ मैकेनिज्म है। हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमको एक पर्टिकुलर टाइप की कॉन्शियसनेस मिली है, एक पर्टिकुलर शरीर मिला है, उस प्रकार की चेतना मिली है, और उसी तरीके से वो काम कर रहा है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं। हम देखिए सो जाते हैं 6 घंटे तक, ऐसे मरे पड़े रहते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ है कौन है। कुछ पता रहता है? कुछ नहीं पता रहता। क्या कर रहे हैं? वो तो शरीर तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें आपका कुछ है नहीं। आप खाते हो, खाते हैं, खाना निकल जाता है मल के द्वारा, पानी पीते हैं, मूत्र के द्वारा निकल जाता है, पसीने के द्वारा निकल जाता है। तो शरीर अपना काम कर रहा है, उसमें आपका योगदान नहीं। तो वो व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से जानता रहता है कि मैं तो इन सब चीजों से अलग हूँ। चाहे वो काम, क्रोध, मद, लोभ है, ये सब शरीर के लक्षण है, मेरे लक्षण नहीं, मैं तो भगवान का दास। इस तरीके से वो हमेशा शरीर से अपने आप को अलग करते रहते हैं। और आप देखिए इस संसार में लोग ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर से अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन जो एक भक्त होता है वो अपने आप को शरीर से अलग करके रखता है। तो जानता है कि ये सब चीजें, इमोशंस, ये सब चीजें शरीर के लक्षण हैं, हम इनसे अलग हैं। हम तो भगवान के प्रति हमारी भावनाएं होती हैं, वही असली हमारी भावना है। बाकी इस जगत के प्रति जो भावनाएं हैं वो तो तुच्छ हैं और क्षणभंगुर है ना। तो इसलिए वो अपने आप को शरीर से अलग रह करके शांति रख सकता है। जैसे आप देखिए लोग जाएंगे वॉश, है ना, वहां पर जाएंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे, अपना चेहरा देखते रहेंगे, दाढ़ी बनाते समय या श्रृंगार करते समय खूब निहारेंगे, जैसे उनको लगता है कि वो खुद को ही देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वो शरीर को देख रहे हैं, अपने उस शरीर को देख रहे हैं जो थोड़े ही समय में बूढ़ा हो जाने वाला है, और उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है उनका। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको हमको जब इवन हम बाथरूम भी जाते हैं, वॉशरूम को भी जाते हैं, उस समय भी हमको लेक्चर सुनते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग्स या कुछ सुनते रहना चाहिए। वहां भी खाली नहीं रखना चाहिए अपने आप। जितना ज्यादा आप आध्यात्मिक तरंगों से अपने आप को दूर रखेंगे, भौतिक तरंगे आपके ऊपर हावी होती जाएंगी। तो डिवोटीज क्या करते हैं, जब भी कभी बाथरूम भी जाते हैं, है ना,
स्नान करने भी जाते हैं, उस समय भी एक साथ में साउंड रखते हैं, प्रभुपाद जी का लगा के वहां रख देते हैं, वो चल रहा है, सुनते रहते हैं। तो सुनते रहेंगे तो उन्होंने कब दाढ़ी बना लिया, कब स्नान हो गई, है ना, कब सब हो गया, जान भी नहीं पाते। उनको पता ही नहीं चलता प्रभु जी कब हम गए, कब आ गए, हम तो बस प्रभुपाद जी का लेक्चर ही सुन रहे थे, प्रभुपाद जी ये बता रहे थे, वो बता रहे थे। तो उनकी चेतना उसी में समाहित रहती। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही बताते हैं। प्रहलाद महाराज के बारे में जब चर्चा आती है भागवतम में, तो वो कभी भी कुछ भी, उनको कुछ एहसास ही नहीं रहता था, वो बस भक्ति में भगवान को याद करते रहते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे, इस तरीके का आचरण करते थे भगवान की सेवा करते करते। तो ऐसे ही भक्त भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो जैसे हम किसी मशीन का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने आप को मशीन से हमेशा अलग रख करके देखते हैं। जैसे आप इसमें मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ये नहीं मानते कि लैपटॉप आप हैं, आप मानते हो लैपटॉप अलग है, आप अलग हो। ऐसे ही जब हम इस शरीर का प्रयोग करते हैं, तो हमें समझना चाहिए शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ये चीज वो समझता है और ये मानता है, ये इवन ये शरीर भी जो है ये भगवान की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं। अगर मान लीजिए कोई संपत्ति आपकी नहीं, दूसरे की है, और आप उसका प्रयोग अपने लिए करोगे, तो कष्टों को आमंत्रित कर ही रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके घर में घुस आए और बोले कि ये गद्दा मेरा है, ये सोफा मेरा है, तो आप उसको पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। तो ऐसे ही सारी संपत्ति भगवान की है, इस पूरे भौतिक जगत में हर एक चीज किसके द्वारा है, भगवान की है। इवन आपका शरीर भी, जिसको आप अपना मानते हो, वो भी भगवान का है। तो जो व्यक्ति इन समस्त चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करेगा, वो व्यक्ति कहलाता है विशुद्ध आत्मा, एकदम शांति में रहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही कर रहा है जो सबसे उचित है, भगवान की चीज को भगवान के लिए प्रयोग कर रहा है। कंपनी ने आपको एक गाड़ी दिया, मान लीजिए जैगुआर गाड़ी दिया, बड़ी बढ़िया सबसे अच्छी गाड़ी दिया, किस लिए दिया आपको गाड़ी, घूमने टहलने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए, बताइए। कंपनी का काम, किसका, कंपनी का करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको जैगुआर गाड़ी मिली और कंपनी ने सोचा भाई चलो ये अच्छे से जाएगा, हमारी नाम करेगा, वो जैगुआर गाड़ी को बीच पे ले जाकर अपने परिवार को टहला रहा है, घुमा रहा है, उनको आइसक्रीम खिला रहा है, तो क्या करेगी कंपनी, कार की बाहर ले लेगी, अपनी गाड़ी वापस ले लेगी, वो जैगुआर लेकर के उसको लूना दे देगी, ऐसा क्या तुम लूना चलाओ भाई, तुम्हारे लिए ठीक है, तुमसे ये तुम्हारे लिए नहीं, किसी और को देंगे। तो ऐसे ही भगवान ने सबसे हाईयर बॉडी हमको दिया है, वो कौन सी बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी। भगवान ने हमको क्या सोच के दिया कि ये व्यक्ति जो है इसको यूज करेगा मेरी सेवा में, और इस अपने आप को शुद्ध करके वापस घर लौट आएगा। लेकिन हम तो अपना अलग ही दुनिया में मस्त है, यहाँ हमारा अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। तो भगवान भी देखेंगे अरे इसने तो यूज नहीं किया है, तो वेस्ट कर रहा है अपने आप को और बर्बाद कर ले रहा है, तो कहेंगे चलो भाई इसको लौटा दो, वापस इसको बाकी योनियों में भेजो, अभी इसको और टाइम लगेगा शुद्ध। लाइक दैट हमारे साथ होता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में अपने आप को स्थापित रखना चाहिए और ये समझते रहना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। और देखिए प्रभुपाद जी यही तात्पर्य के सबसे आखिरी पॉइंट में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। आप देखिए 9वें श्लोक में आखिरी लाइन क्या लिखते हैं, वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। वो भगवान का दास है तो कैसे कोई और कार्य कर सकता है। अब एक ड्राइवर को आपने रखा है, अगर ड्राइविंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही अगले 10वां श्लोक पर, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। यस, आरती माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मणी शब्द है उसका मतलब कृष्ण भावना मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने समस्त कर्म फलों को उसने भगवान को समर्पित कर दिया, मतलब क्या है कर्म फल को समर्पित कर दिया, मतलब जो भी कर रहा है वो ये सोच कर कर रहा है मुझे भी भगवान की सेवा है और भगवान की सेवा नहीं है तो मैं नहीं करूँ, उसका बस यही उद्देश्य है।
जो भी काम कर रहा है, किसी से मिल रहा है, बातें कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो ये सोच के करता है ये भगवान की सेवा है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे नहीं करना। जब इस तरीके से कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन करेगा तो उसको जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाता ना, हवा चलती है वो पानी नीचे गिर जाता है, कमल का पत्ता वैसे सूखेगा सूखा रहता है। वैसे ही इस भौतिक जगत के क्रियाकलाप, भौतिक जगत में रहना उसको प्रभावित नहीं कर पाता है, वो हमेशा मुक्त रहता है इस जगत में रह करके, उसको कोई कर्म प्रभावित नहीं कर पाता, ना कोई काम क्रोध मद लोभ ये सब उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। पद्म पत्र विवाहम बसा, जिस प्रकार से पद्म का पत्र जो है, कमल का पत्र पानी से अप्रभावित रहता है, वैसे ही वो, ऐसे कमल का पुष्प जो है वो कहाँ पर रहता है? कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहने पर भी वो खिलता है और वो एकदम सुगंधित देता है, सुगंध देता है। वैसे ही भगवान के भक्त भले इस भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कोई भी भौतिक कार्य नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन को देखा जाए तो अर्जुन को कोई देखेगा कहेगा अरे तो युद्ध कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मार रहा है, लेकिन वो मार नहीं रहा है, वो तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। और भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तो क्या वो कर्म उसको बांधेगा? नो, नेवर, कभी भी नहीं बांध सकता है वो कर्म। तो ऐसे ही भौतिक जगत में कई सारे कर्म बाहर से ऐसे लग सकते हैं, फिर ये तो कर्मी जैसा ही कर रहा है, विवाह कर रहा है, बच्चे उत्पन्न कर रहा है, जॉब कर रहा है ना, दोस्त इसके हैं कई सारे, लेकिन वो डिवोटी हो सकता है क्योंकि वो सारी चीजों को भगवान की सेवा मान करके कर रहा है, उसमें स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा। दैट इज अ थिंग, है ना। जैसे देखिए एक मछली जो होती है ना, वो मारी कब जाती है? जब वो अपने क्षेत्र की चीजों को ना खा करके बाहर के आटा को खाना चाहती है। समझ रहे हैं बात आप? ठीक वैसे ही हमारे पास भगवान ने हमको जितनी इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है भगवान तो दे ही रहे ना। अब जैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि भक्तों को कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती, नहीं, भक्त लोगों को बहुत इंद्रिय तृप्ति मिलती। किस तरीके से? भगवान की इंद्रियों को तृप्त करके भगवान भक्त अपने आप को स्वयं को संतुष्ट मानते हैं, इस तरीके से अपनी उनकी इंद्रिय तृप्ति होती है। तो देखिए हर एक व्यक्ति को एक सर्टेन लिमिट तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मछली है, उसको समुद्र में बहुत कुछ खाने को, लेकिन फिर भी मछली क्या करती है? उस कांटे में जो आटा रखा होता है, जो उसके क्षेत्र के बाहर की चीज, उसको खाना चाहती है। ऐसे ही इस जगत में सस्टेन करने के लिए आहार निद्रा भय मैथुन एक सर्टेन लिमिट तक आवश्यक है, तो वो सबको यहाँ पर प्रदान हो रहा है। लेकिन जब कोई उससे बाहर निकल करके, है ना, अनर्थ करना चाहता है, पाप के स्तंभों को पकड़ना चाहता है, तब वो अपने आप कर्म बंधन में फंस जाता है। इवन उन आहार निद्रा भय मैथुन को करते हुए भी भक्त उनको भगवान की सेवा मान करके स्वीकार करता है और वो इन सबसे अप्रभावित रहता है। आप ऐसा मानिए कि वो व्यक्ति बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके युद्ध करने जा रहा है, तो ऐसा नहीं बुलेट आएंगी लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही भक्त ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में रह नहीं रहा है, उसके सामने विषय नहीं आ रहे हैं, सब विषय भी उसके सामने आएंगे, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कार के अंदर बैठा है। भाई मारो जितना बुलेट मारना हो, है ना। हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा मान के कर रहे हैं, तो हमें वो हमेशा अपने आप को अलग करके देख पाता है और प्रसन्न रहता है। अदरवाइज इस जगत में अच्छे कर्म भी कभी कभी हमको बांध देते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही बांधते हैं। राजा नरक थे, वो दान दे रहे थे, हजार हजार गायें, लाखों लाखों गाय दान दे रहे थे, और एक बार एक गाय, जो उन्होंने कई सारी गायें दान की, उसकी एक गाय जो है निकल करके वापस उनके पास आ गई, उस गाय को दोबारा दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को, और दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लग गए कि नहीं हमको यही वाली गाय ही चाहिए। राजा नरक ने बोला कि हम तुमको 1000 गाय और दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं हमको यही वाली गाय ही चाहिए। तो कभी राजा इनकी बात सुनना, कभी उनकी बात सुनना था, तो उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कहा कि जाओ तुम रंग बदल लो गिरगिट की तरह, जाओ छिपकली बन जाओ, और वो छिपकली बन गए। लेकिन वो तो अच्छी बात ये थी कि जब वो राजा के रूप में थे तो एक बार भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने कुछ धनराशि भी दान दी थी, तो उसके चलते उनको भले ही छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन वो द्वारका में प्राप्त हुआ जहाँ भगवान जो थे वहां पर वो बने जाकर, है ना। तो इवन पायस चीज जो भी है वो भी हमको बांध सकती है, लेकिन भगवान के लिए की गई थोड़ी सी सेवा भी हमको कितना बड़ा उसका फल प्रदान कर सकती है। स्वयं भगवान ने अपने हाथों से स्पर्श किया इस छिपकली को,
और तुरंत राजा नरक है वहां से उनका उद्धार किया। तो लाइक दैट, इसलिए भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यक्ति को प्रभावित नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगला श्लोक। इसमें सबसे आखिरी लाइन है, वो भी आपको मतलब पढ़ना चाहिए। 10वें अध्याय में सबसे लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष जिसके अंदर भक्ति नहीं है, शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। कहता है मेरा शरीर है ना, हम करेंगे जो हमारा मन होगा, है ना, आप कौन होते हो हमको बताने वाले। तो ये व्यक्ति इस तरीके से करता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह भी किसकी संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति, मेरी संपत्ति नहीं है कि मैं इसको जैसे मन हो वैसे यूज करूं ना, कृष्ण की संपत्ति। कैसे इसको मैं अपने लिए लगा सकता हूँ, और उसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि जिसकी संपत्ति है उसी की सेवा में लगना चाहिए, तभी सही रहेगा। इस ये समझ के काम करता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। यस, रमेश करण प्रो जी पढ़ेंगे आप? हाँ, हरे कृष्ण। अनम्यूट कर लीजिएगा। बढ़िया। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो योगी जन होते हैं, मतलब भगवान के भक्त होते हैं, वो लोग अपनी आसक्ति को हटा करके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करके सिर्फ किस लिए काम करते हैं, उद्देश्य क्या होता है कि भाई इससे हमारा शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। भगवान की सेवा में जितना हम अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितना उनका स्मरण करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना दर्शन करेंगे, उतना अधिक हम शुद्ध होते चले जाएंगे। हमारे जो मल की परतें जमी हुई हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, बहुत हृदय की गहराइयों तक घुसा हुआ है, निकलता नहीं है इतना आसानी से। लेकिन जितना अधिक हम भगवान से अपने आप को जोड़ के रखेंगे, वो सब परतें जो हैं वो एक एक करके हटती चली जाएंगी। जैसे आग जल रही है, जितना करीब आप आग के जाते जाओगे, आपका जो ये मल की परतें हैं वो सब क्षीण होती हुई चली जाएंगी। ऐसे ही संसार में हम जान नहीं पाते हमारे अंदर कितना मल भरा हुआ है, बहुत मल भरा हुआ, बहुत कचरा भरा हुआ हमारे अंदर। लेकिन जब भगवान कृष्ण जो शुद्ध हैं, एकदम शुद्ध भगवान कृष्ण को जो अपने हम कर्ण इंद्रियों के माध्यम से, अपनी आंख इंद्रियों के माध्यम से, जिह्वा के द्वारा प्रसाद के रूप में, भगवान के नाम के रूप में हम जब ग्रहण करते जाएंगे, जितना कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है वो सब भगवान ही हटा सकते हैं, हम अपने आप हटा भी नहीं सकते, इतना भरा हुआ है हमारे अंदर। दैट इज द थिंग। इसलिए वो व्यक्ति इन समस्त चीजों का प्रयोग करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी शुद्धि के लिए प्रयोग करेगा इन सारी चीजों को। और प्रभुपाद जी कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत फेमस श्लोक, एक भक्त के लिए कोई भी चीज भौतिक नहीं होती, हर एक चीज आध्यात्मिक हो जाती है। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला व्यवस्थाशो जीवन मुक्त समुच्यते। वो व्यक्ति जीवन मुक्त है, वो जीवित रहते हुए मुक्त ही है एक्चुअली। उसको ऐसा नहीं कि मृत्यु होगी तब मुक्त होगा, अभी जीवित है ना, अभी भी मुक्ति चल रहा है। कौन सा व्यक्ति? इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, तीन तरीकों से, कर्मणा अपने कार्यों से, मनसा अपने मन से, और गिरा मतलब अपनी वाणी से, है ना। कर्मणा वाचा मनसा, अपने आप को भगवान का दास मानता है, मैं भगवान का दास हूँ, और ये तीनों चीजें, अपने कर्म, अपनी वाणी, अपना मन भगवान में लगाए रखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त सा उच्यते। उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं, वो जीवित रहते हुए ही मुक्त है। दैट इज द थिंग। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में यहाँ पर बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था क्या है। लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि वह व्यक्ति जो ये समझता है कि इस मेरा शरीर भी भगवान कृष्ण की संपत्ति है, उसको कैसे अहंकार आएगा बताइए जरा। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम किया, तो भाई आपने नहीं ना किया, भगवान की संपत्ति थी, उसके द्वारा आपने कराया, उसमें आपका क्रेडिट क्या है, उसमें अहंकार कैसा?
अहंकार तो तब होगा ना जब हम अपना उसको मानेंगे। आप देखो इस संसार में आसक्ति हमको कैसे होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी के पास बड़ी बड़ी एकदम अच्छी कार है, ठीक है, बहुत बढ़िया कार है, नया नया कार लेकर के आया, और वो कार लेकर के जा रहा था और अचानक से एक उसने ध्यान नहीं दिया और हल्का सा उसने घुमाया कार को, और कार जो है एक पेड़ में जाकर के टकरा। अब वो बाहर निकल के आया, उसने देखा नई नई कार थी और अचानक से उसमें टेंट आ गया इतना। अभी उसके हृदय में कितनी पीड़ा होगी बताइए, होगी कि नहीं? तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या उसको चोट लगी क्या? जी नहीं, उसको चोट लगी या कार को? नहीं लगा। कार को नहीं, कार को लगी तो उसको पीड़ा क्यों हुई? आसक्त है तो। आसक्ति क्योंकि उसपे वो अपना स्वामित्व जता रहा है कि वो मेरी चीज है। मेरी चीज थी। उससे उसमें उसने अपने वो आप को कार में जोड़ करके आसक्ति थी। उसको वो अपना मानता है, और जितना ज्यादा इस संसार में जितना ज्यादा चीजों के प्रति आपको आसक्ति होगी उतना ही ज्यादा वो आपको कष्ट देगी। ये बात एकदम याद रखो, जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा कष्ट। आसक्ति इज इक्वल टू कष्ट, है ना? अब देखिए आप नया नया घर पे पेंट कराइए, तो नया नया घर पे पेंट कराइए और मान लीजिए उसमें कोई दाग पड़ जाए, या छोटा बच्चा आकर के उसको ऐसे काट पीट दे वहां पर, देखो कितना दर्द होता है। क्या कर दिया, अभी नया नया पेंट होता, थोड़ा 10-12 दिन तो रखने देते। क्यों भाई? वो घर अलग है, आप अलग हो, आप उस घर के अंदर रहते हो, लेकिन फिर भी घर में कोई चीज हो रही है आपको पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि आसक्ति है, मेरा घर है। घर में ऐसे ही ये शरीर भी ऐसा ही, शरीर का हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं। ये शरीर को फूंक ताप दिया जाएगा है ना, ये शरीर एक दिन जो है इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन क्या है, हमारी इसको आसक्ति हो गई बहुत ज्यादा, है ना? क्यों? इस शरीर से संबंधित कोई भी चीज होती है, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ तुरंत हमको पीड़ा होने लगती है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हम इससे आसक्त हो गए। लेकिन जब हम इसको समझेंगे ये तो भगवान का है, भगवान ने दिया था, एक दिन भगवान ले भी लेंगे, और मैं तो वैसे का वैसा रहूंगा, मैं तो भगवान का दास था, भगवान का दास हूँ, भगवान का दास रहने वाला हूँ, और भगवान हमको वैसी अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे अपनी सेवा करने की। आज इस शरीर में दे रहे हैं, हो सकता है अगले दिन कोई दूसरे शरीर में देंगे, अगले जन्म में। तो मेरा तो कोई इसमें नुकसान नहीं है। मृत्यु तो सिर्फ क्या है, एक शरीर से दूसरे शरीर का ट्रांसफर है। जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक चला रहे हैं, हमने कहा भाई बाइक रोको, बाइक अच्छी नहीं चल रही है, कार ले लो, तो इसमें रोने की बात क्या है भाई नहीं तो आपको तो कोई दिक्कत हुई नहीं, आप तो दूसरे शरीर में चले गए, है ना? लेकिन जब व्यक्ति इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, इवन देखिए बूढ़े लोग भी होते हैं ना, वो शरीर नहीं छोड़ना चाहते, वो सिर्फ बोल देते हैं कि अरे भगवान अब हमारी सुन लें, हम तो बहुत टाइम हो गया है। वो सिर्फ बोलते हैं क्योंकि इतना उनको पीड़ा हो रही होती है उससे छुटकारा पाने के। एक्चुअल में कोई भी मृत्यु नहीं चाहता, क्योंकि इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं इस शरीर से, सही ज्ञान ना होने के कारण। इसलिए देखिए एक कार वाला अपने आप को समझता है कि मैं कार हूँ, दूसरे रिक्शा वाले को बोलता है ए रिक्शा सामने से हट जाओ, उसको रिक्शा बोलता है, और खुद को क्या समझता है कि मैं कार हूँ। ना तो वो रिक्शा वाला रिक्शा है, ना ही कार वाला कार है, वो उसके अंदर ड्राइवर है और रिक्शा वाला जो है वो अलग है। लेकिन जितना ज्यादा हम बॉडी से अपने आप को अटैच करके देखेंगे उतना ज्यादा हम सफर भी हमको करना होगा। चलिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। यस यस, एकता माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। युक्तः कर्म फलम, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। हाँ, तो भगवान बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली डिफरेंस बता दिया। देखो डिफरेंस क्या है, भौतिक व्यक्ति अपने कर्म फल को लेकर के आसक्त रहेगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे और फेम चाहिए, और लोग मेरे पीछे आने चाहिए, है ना? वो हमेशा ये देखेगा कि मुझे कुछ फल मिलता रहे, है ना, मेरा सब नाम बढ़ता रहे, है ना, मेरा काम बढ़ता रहे, वो ये सोच करके काम करता है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या सोचता है, वो कृष्ण के प्रति आसक्त है,
वो कहता है कृष्ण के बारे में और सुनने को मिलता रहे, कृष्ण के बारे में और पढ़ने को मिलता रहे, कृष्ण के बारे में और बोलने को मिलता रहे, कृष्ण का स्मरण और बढ़ता रहे, बाकी सब चीजें आगे पीछे होती हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब कृष्ण के प्रति आसक्ति। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं, कहते हैं मान लो जैसे आप एक कार के अंदर बैठे हो, है ना, तो कार के अंदर आप बैठे हो, कार चला रहे हो, अब कार में पेट्रोल खत्म हो गया, है ना, क्या किया जाए, तो कार में पेट्रोल डलवा दिया। अच्छा कार का टायर पंचर हो गया, अच्छा चलो कार का टायर हमने बनवा दिया। अच्छा कार में अभी सर्विसिंग कराना है, चलो भाई सर्विसिंग करा दिया। देखिए हम कार में ये सब काम करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कार को सही करवाना हमारा उद्देश्य है। कार को सही करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारे ऑफिस तक पहुंचना वो हमारा उद्देश्य। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? हम कार में जो भी चीजें करवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसका टायर ठीक करवा रहे हैं, उसमें सर्विसिंग करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? ताकि हम ऑफिस तक पहुंचे, इसलिए हम वो करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही इस शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं होती, आहार, निद्रा, भय, ये सब आवश्यकताएं सिर्फ उतना पूर्ति करते हैं जिससे ये शरीर जो है वो भगवान की भक्ति करता रहे। बात समझ रहे हैं आप? असली उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता हम सोएंगे ही नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो नहीं कर पाओगे आप, है ना। 2 दिन के बाद आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे अगर सोओगे नहीं। ठीक है, तो सोने की आवश्यकता है, हाँ भाई नींद लग रही, बहुत लग रही, ठीक है सो जाओ, 6 घंटे अच्छे नींद लो, फिर उठ करके जब करो। किसने आपको मना किया? सोने को मना किया क्या? नहीं। भूख लगी, बहुत भूख लगी है ना, तो भूख लगी है, अच्छे से प्रसाद पाओ, भजन करो, फिर भगवान के बारे में पढ़ो, किसने रोका? तो जितने भी भौतिक कार्य करने को मना नहीं है, लेकिन भौतिक कार्य ही जब हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाए, जैसे आप देखो ना, कई लोगों को जीवन से पूछिए क्या आपका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। क्या आपका उद्देश्य है? बहुत बड़ा व्यक्ति बनना, बहुत नामी व्यक्ति बनना। जब भौतिक कार्य ही हमारे उद्देश्य हो गए, तब उसकी सराहना नहीं की जाती। उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान को समझना, उनसे प्रेम करना, है ना, उनको अपना मित्र समझना, अपने परिवार का सदस्य समझना, है ना, अपना स्वामी समझना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये होना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य। और बाकी शरीर के लिए भी कुछ आवश्यकता है, भाई परिवार में है तो परिवार को तो पालन पोषण करना ही होगा, बच्चों को तो खिलाना पिलाना ही होगा, है ना। तो ये सब क्या है उस कार का टायर पंचर हो गया, उसको ठीक कराओ, पेट्रोल डालो, ये सब उसके जैसा है। और भगवान की भक्ति करना मतलब ऑफिस पहुंचना, ऑफिस पहुंचना मेन उद्देश्य है ना। तो ये समझ करके व्यक्ति काम किया करता है। अच्छा परिवार को जरूरत है, ठीक है इतना टाइम हमने दे दिया, चलो अभी भक्ति करें। अब उसी को ही वो पूरा जीवन मान करके काम करने लग जाए, तब फिर गड़बड़ है। कई बार लोग बोलते हैं पूजा बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, हमको कोई टाइम ही नहीं है। अरे भाई तुम ये सोचो, तुम्हें भगवान के लिए अगर समय नहीं है, भगवान के बारे में सुनने के लिए समय नहीं, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? कौन सी चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो? है ना? क्या बनना क्या चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो संसार में? अगर भगवान के लिए आप समय नहीं निकाल सकते, आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर आप क्या करेंगे? किस लिए आप मेहनत कर रहे हैं? क्या आपकी मेहनत का उद्देश्य क्या है? वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो तो पशु भी कर रहे हैं। वो तो बिना मेहनत के, बिना ऑफिस जाए कर रहे हैं। आप तो 10 घंटे आप काम करते हो, तब वही काम आप कर रहे हो 10 घंटे इतना मेहनत कर, फायदा क्या हुआ फिर? आपसे अच्छे तो पशु हैं, वो तो बिना 10 घंटे जॉब किए आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हुए बस। ये चीज हमको समझना। चलिए आखिरी श्लोक देखते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नैवं कुर्वन्न कारण्य। चलिए ये वाला हम कल करेंगे ना, ये 13वां है, हमने 12 तक कर लिया, ठीक है ना। तो हम यहीं पे आज रोकेंगे आज के सत्र को। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।